मुलायम सिंह यादव समाजवादी नेता, पूर्व उत्तर प्रदेश के 3 बारी मुख्यमंत्री भी रहे हैं, अब नहीं रहे। ये समाचार अखिलेश यादव ने हमको सोशल मीडिया के ज़रिए बताया था। वैसे वो काफ़ी बीमार थे और दिल्ली के मेदांता अस्पताल में आईसीयू में काफ़ी दिनों से भर्ती थे। अखिलेश यादव सारा टाइम दिल्ली में ही उनके कमरे के पास, उनके पास बैठे हुए थे। पूरा परिवार भी उनके पास आता था, उनसे मिला है। नेताजी जैसे कि उनको मुलायम सिंह जी को माना जाता था, उनकी जो पॉलिटिक्स है, उनकी सबसे पहला चुनाव मेरे ख्याल में 87 में हुआ था और वो बिल्कुल समाजवाद की पॉलिटिक्स करते थे। राम मनोहर लोहिया से काफ़ी वो प्रभावित भी हुए थे, उनसे मिले भी थे काफ़ी बारी। और उन्होंने बाद में मेरे ख्याल में 92 में अपनी समाजवादी पार्टी जो शुरू करी, वो ज़्यादा उसमें बैकवर्ड समाजवाद पॉलिटिक्स भी थे, लेकिन वो थोड़ा मुस्लिम प्रो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स भी उन्होंने किया। इनफैक्ट जब वो मुख्यमंत्री थे मेरे ख्याल में 86 में नहीं 89 में, उस समय वो मुख्यमंत्री थे और उस समय करसेवक ने पहले बारी अयोध्या में पहुंचे और उन्होंने अपना झंडा बाबरी मस्जिद के ऊपर रखा। तो उसके ऊपर मुलायम सिंह यादव उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उनके ऊपर फायरिंग का ऑर्डर दिया। ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल था, काफ़ी धरना भी हुए, लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी जो 20% है उत्तर प्रदेश में, उनको लगा कि हाँ मुलायम सिंह जी हमारे पक्ष में खड़े होंगे। तो उनको तब से वो मुस्लिम का वोट और यादव का वोट एक बहुत ही फॉर्मिडेबल और पक्का वोट बैंक उनकी पार्टी के पास था। नेताजी ज़मीन से जुड़े थे, वो इनफैक्ट अखाड़ा पहले वो दंगल क्या कहते हैं रेसलर भी थे और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया। वो सबको जानते थे गांव में, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में जो पार्टी के साथ जुड़े थे सबका नाम उन्हें पता था, हर एक वर्कर का। गांव में जाते थे, उनको सब गांव के प्रधानों के नाम डेजिग्नेशन से नहीं, सबके नाम से उनसे पुकारते थे, उनसे बातचीत करते थे। लेकिन जब वो दूसरी बारी मुख्यमंत्री बने, उस टाइम उनकी मुलाकात हुई अमर सिंह से, और अमर सिंह बिल्कुल एक इंडस्ट्रियलिस्ट तौर के थे जो थोड़ी पॉलिटिक्स कर रहे थे, और उन्होंने उनको बोला और उनको इंट्रोड्यूस भी किया बॉलीवुड के लोगों से और पार्टी से, जो 5 सितारा लाइफस्टाइल है उसमें मुलायम सिंह यादव दिखने लगे काफ़ी देर तक। उनकी पोस्ट तो सफ़ेद वही लुंगी थी, लेकिन स्टाइल थोड़ा बदल गया, उनको टशन आ गया थोड़ा सा, जो बिल्कुल समाजवादी पार्टी के जो पॉलिटिक्स है, जो उनकी ग्राउंडिंग है, उससे बिल्कुल नहीं मिलता था। और इसके लोग देखकर काफ़ी लोग दुखी भी थे। राम गोपाल यादव जो उनके कज़न हैं, उनके जो भाई हैं, उन्होंने भी उस पर काफ़ी दुख जताया। लेकिन उस समय अमर सिंह की बहुत चलती थी और बाद में अखिलेश यादव ने जो 2017 में अपने फादर के साथ बगावत की, वो अमर सिंह को ही लेकर की थी, क्योंकि अमर सिंह को बहुत उन सबको लगता था कि पार्टी में बहुत पकड़ है। तो राम गोपाल यादव ने अखिलेश यादव की मदद की और उस समय 2017 में मुलायम सिंह को अखिलेश कामयाब हो गए कि उन्होंने वो पार्टी अध्यक्ष बने और उन्होंने पार्टी मुलायम सिंह यादव से छीन ली। उसके बाद से मुलायम सिंह यादव थोड़ा साइड लाइन पे रहे। यादव परिवार के बारे में भी काफ़ी खबरों में रहा है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जो अखिलेश की जो माँ थी, मालती देवी, उन्होंने काफ़ी जल्दी उनकी डेथ हो गई। तो अखिलेश लिटरली, जैसे कि उन्होंने मुझे खुद बताया कि उन्होंने नाम भी अपना खुद ही चुना था। वो स्कूल गए तो वहाँ स्कूल टीचर ने कहा क्या नाम है आपका, उस समय तो वो टीपू नाम से जाना करते थे। तो वहाँ पे उसने कहा चलो मेरे को अखिलेश नाम अच्छा लगता है, उन्होंने कहा चलो अखिलेश। तो अपना नाम जिसने खुद ही चुना, उसने अपनी तकदीर भी खुद ही चुनी। बाद में उन्होंने, जब उन्हें लगा कि उनके फादर उनको पार्टी नहीं देंगे, शायद शिवपाल यादव को देंगे, या खुद मुलायम सिंह यादव चौथी बारी चीफ मिनिस्टर बनना चाहते थे, उन्होंने राम गोपाल को बोला भी था अगर मैं चौथी बारी चीफ मिनिस्टर बन जाऊँगा तो मैं मायावती का रिकॉर्ड तोड़ दूँगा। लेकिन उनको बताया गया कि भाई मुख्यमंत्री रिकॉर्ड बनने के लिए नहीं बनते हैं। और ये 2012 की बात है, जब अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनने की बात चल रही थी। तो आखिरी तब मुलायम सिंह यादव को लग रहा था कि शायद मैं एक और बारी बन जाऊं, लेकिन राम गोपाल यादव और बाकी लोगों ने उनको समझाया और फिर अखिलेश यादव की ताजपोशी हुई। तो ये इंटरेस्टिंग बातें हैं, क्योंकि मुलायम सिंह जैसे मैं कह रही थी, फिर उन्होंने दूसरी शादी करी साधना देवी से और उनके साथ उनकी एक बेटा भी है प्रतीक यादव, जिनकी बहू अपर्णा यादव काफ़ी पॉलिटिक्स में काफ़ी हैं और अखिलेश के खिलाफ काफ़ी बारी लड़ी हैं। वो बिल्कुल उनकी अखिलेश से नहीं बनती थी। तो मुलायम सिंह यादव भी अपने 2 परिवार में बिल्कुल बंट गए, ऐसे कहते हैं। तो ये पॉलिटिक्स और पर्सनल लाइफ का काफ़ी उनको स्ट्रेस
हुआ होगा ज़रूर। पॉलिटिकली वो यूपी में ही नहीं, वो सेंटर में भी डिफेंस मंत्री बने थे। इनफैक्ट वो प्रधानमंत्री भी बन सकते थे। ये 96 की बात है जब यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट की बात हो रही थी और देवी गौड़ा प्रधानमंत्री बने। उस समय मुलायम सिंह यादव के पास 17 एमपीज थे लोकसभा से, तो चांस काफ़ी थी उनकी, लेकिन वीपी सिंह ने उनका विरोध किया। मुलायम सिंह यादव ने चौधरी चरण सिंह के साथ भी गठबंधन किया था, लेकिन उनके बेटे अजीत सिंह के बाद ये गठबंधन टूट गया और मुलायम सिंह यादव उस समय एच.एन. बहुगुणा ने वो लोकदल को का फैक्शन दो में बटा, तो मुलायम सिंह यादव बहुगुणा वाले लोकदल में चले गए। उसके बाद उन्होंने बहुगुणा के साथ भी तोड़ दिया और देवीलाल के पास आ गए। लेकिन सारा टाइम उनकी जो पॉलिटिक्स है वो बहुत रेलेवेंस की है। बैकवर्ड पिछड़ी जातियों के लिए उन्होंने काफ़ी उनका लगाव रहा है। उनके बारे में ये भी कहता था कि वो उनकी सोच भी थोड़ी सी प्रोग्रेसिव नहीं थी, वो उनको जैसे कंप्यूटर से बिल्कुल घिना थी। मेरे को याद है अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने लैपटॉप बांटे थे पूरे प्रदेश में, जिसका स्क्रीन सेवर था मुलायम सिंह यादव का चेहरा। उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उनको पुराना स्टाइल था काम करने का, वो उनको पसंद आया था। अंग्रेज़ी से वो उनको कुछ नहीं था। अखिलेश यादव जो उनको अंग्रेज़ी आती है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी का जो क्या आई वुड नॉट से फाउंडिंग रूल पर एक थोड़ा सा प्रोटोकॉल जैसे कि होता है, वो ज़्यादा अंग्रेज़ी तो वो इंटरव्यू कभी अंग्रेज़ी में नहीं देंगे, चाहे वो इंग्लिश चैनल में भी बात करें। नेताजी भी कभी अंग्रेज़ी में नहीं, उनको तो हमेशा हिंदी में ही बातचीत होती थी। तो ये थोड़ा सा उनका पार्टी का जो प्रोग्रेसिव स्टैंड नहीं था, ये अखिलेश को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि अब 21वीं सदी आ गई है। तो वो थोड़ा सा वो कोशिश कर रहे थे कि इंटरनेट, कंप्यूटर, ब्लैकबेरी, ये लेटेस्ट गैजेट्स, ये सब पार्टी में भी दिखे ताकि वो युवा को आकर्षित करे, और कुछ हद तक अखिलेश यादव ने ये किया है। दूसरी बात, मुलायम सिंह के अंडर समाजवादी पार्टी की एक छवि बन गई थी कि वो गुंडा लोगों की पार्टी है, गुंडागर्दी हो रही है। यादव को बहुत प्रमोट किया गया था, हर पुलिस थाने में यादव को पोजीशन दी गई थी। इसको लेके अपर कास्ट बहुत दुखी थे और ये भी कहा जा रहा था कि बहुत गुंडागर्दी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर बहुत नीचे गया है समाजवादी पार्टी के टाइम। एक बारी जब रेप हुआ था तो मुलायम सिंह यादव ने बड़े फेमसली कहा था, बॉयज़ विल बी बॉयज़, लड़के तो यही सब करते हैं। तो ये सब जो बातचीत हुई थी ये शायद ठीक नहीं गई उनकी इमेज को लेकर। लेकिन ग्राउंड लेवल पे उनकी लोकप्रियता बहुत थी। उनको सब लोगों के, जैसे कि मैंने कहा था, नाम याद थे, सबके साथ घूमना फिरना था, सारा टाइम वो बिल्कुल रोड पे ही थे। जेल भी गए मेरे ख्याल 9 बार, एक बार तो इमरजेंसी में गए हैं। तो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े जो नेता होते हैं उस तरह से मुलायम सिंह यादव जाने जाते थे। मायावती के साथ भी उनका थोड़ा बहुत समझौता हुआ था और वो गेस्ट हाउस कांड भी हुआ था, जहाँ के उस समय भी वो गुंडागर्दी की इमेज इस बात से भी आई थी कि समाजवादी पार्टी और मायावती ने एक प्लान बनाया था कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और आधा टाइम मुलायम सिंह जी चीफ मिनिस्टर बनेंगे, आधा टाइम मायावती। लेकिन जब मायावती जी की टाइम आए तो समाजवादी पार्टी लोगों ने, वैसे ही टेंशन हो गया था दोनों पार्टीज़ में, तो उस समय कुछ मायावती को अपने जान को इतना खतरा लगा कि उन्होंने अपने आप को एक गेस्ट हाउस में बंद कर दिया। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि ये गुंडागर्दी का भी उनके ऊपर आरोप आया। उनकी अमर सिंह से दोस्ती और ऐसी काफ़ी चीज़ों के साथ अखिलेश यादव भी काफ़ी दुखी थे उनके साथ। एंड में थोड़े से वो हमको नहीं दिखे। तो 2012 के चुनाव में तो मुलायम सिंह यादव के पोस्टर्स भी नहीं थे पार्टी पोस्टर्स में। लेकिन पिछले चुनाव में जो अभी हुआ था लोकसभा और यूपी का, उसमें मुलायम सिंह यादव की पिक्चर ज़रूर थी पोस्टर्स में। और अखिलेश यादव को अब ये बताना पड़ेगा कि वो नेताजी के असली बेटा जी हैं, क्या वो उनकी लेगेसी को आगे कर सकते हैं, उनकी पार्टी को संभाल सकते हैं। पिछले यूपी चुनाव में अखिलेश यादव ने ये सब करके दिखाया है काफ़ी कुछ। उन्होंने जो पार्टी का थोड़ा लॉस हुआ था 2012 में अंदरूनी फाइट्स की वजह से, वो थोड़ा बहुत ज़रूर कम बैक हुआ है, लेकिन उनको अभी भी यूपी जीतना है फिर से। यही अखिलेश यादव की अपने फादर के लिए सबसे अच्छी ट्रिब्यूट होगी।